युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिकों के शहीद हो जाने से चीनियों के प्रति भारतीयों का गुस्सा चरम पर है। चीन से बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए टिकटॉक, यूसी ब्राउजर सहित 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है। सरकार का कहना है कि इन ऐप्स के जरिए यूजर्स का डेटा चुराया जा रहा है। वहीं ये ऐप्स देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा भी है। गौरतलब है कि गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प में 20 सैनिकों के शहीद हो जाने से देश के लोगों का गुस्सा चरम पर है। पूरे देश में जगह जगह चीनी सामानों का बहिष्कार सहित चीनी सामानों की होली जलाई जा रही है। भारत सरकार द्वारा बैन किए गए 59 चीनी ऐप में कई ऐप ऐसे हैं जो कि चिंता का सबब बने हुए हैं। इन ऐप्स में टिकटॉक जैसे ऐप जिनके भारत में 25 से 50 करोड़ यूजर्स हैं। उल्लेखनीय है कि टिकटॉक को भारत सरकार द्वारा पिछले साल भी बैन कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट से टिकटॉक को राहत मिल गई थी। अब भारत सरकार द्वारा 59 चीनी ऐप्स को बैन करने से लोगों ने खुशी जाहिर की है। भारत सरकार ने बहुत सराहनीय कदम कि चाइना के 59 ऐप जिसमें टिकटॉक भी शामिल है, इसको प्रतिबंधित किया। ये इतना सराहनीय कार्य किया है क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश की अखंडता, हमारे देश की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए ये कदम अत्यंत सराहनीय है। हम ये सोचते हैं कि चाइना की कूटनीति, चाइना की जिस तरह से धोखेबाज की नीति है, उस धोखेबाजी नीति के सामने चाइना को इस तरह से नीचा दिखाना बहुत जरूरी था और चाइना का संपूर्ण संपर्क समाप्त करना बहुत आवश्यक है। चाइना द्वारा निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार करना आम नागरिक के लिए मैं सोचती हूँ कि अब अनिवार्य हो गया है। और हम ये सोचते हैं कि जो हमारे सैनिकों की शहादत है, उस शहादत के दुख का अभी भारत के जनमन में बहुत बड़ा असर है। और इसी तरह से आज लद्दाख में चाइना और भारत की सीमा पर दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। ऐसी परिस्थितियों में ये चाइना द्वारा संचालित 59 ऐप जो बंद किए हैं, ये बहुत सराहनीय कदम है। हम इसका स्वागत करते हैं और सोचते हैं और निर्णय भी करते हैं कि चाइना द्वारा उत्पादित कोई भी वस्तु हम अपने घरों में नहीं लाएंगे। ये हम सबको संकल्प करना चाहिए और देश की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इन सभी ऐप जो बंद किए हैं, इनसे सब के सब विमुख हो जाने चाहिए। आज केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है कि चाइना के जितने भी ऐप हैं उनको बंद किया है, ये कदम बहुत ही सराहनीय है। जो काम पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि पिछले 2 साल से मोदी जी कई बार इस बात को कह चुके, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। इस बार जो ये निर्णय लिया और जो सब बंद कर दिया है, वो बहुत ही अच्छा कदम है। देश की संप्रभुता एवं सुरक्षा को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी धारा 69A(1) के तहत चाइना के 59 ऐपों को पर प्रतिबंध लगाया है। ये प्रतिबंध राष्ट्र हित में है। इस देश की जो युवा पीढ़ी उस ऐप के जाल में फंसकर मानसिक गुलामी की ओर उसका ध्यान बढ़ता है, तो ये भारत सरकार ने बहुत जल्दी अच्छा निर्णय लिया है, देश हित में लिया। जो देश में चाइनीज ऐप मोदी जी ने ये कदम लिया है, सराहनीय कदम है, क्योंकि 59 ऐप्स को बंद किया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर ऐप थी टिकटॉक, इसमें जो फालतू टाइम में लोग जो यंग कॉलेज के स्टूडेंट्स इसको एक अपना मनोरंजन का मुद्दा समझ के इसको बेहतर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। पर अब किसी भी देश को अगर तोड़ना है तो उसको आर्थिक व्यवस्था को पहले कराना होगा। इस आर्थिक व्यवस्था में सब जो टिकटॉक सबसे ज़्यादा यूज आती है 59 में, तो इसको बंद करने से चाइना को नुकसान होगा। पर इससे भी ज़्यादा, ये तो शुरुआत है, इससे भी ज़्यादा बड़ा कदम जो लेना चाहिए वो अपने को चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बंद करना चाहिए। क्योंकि किसी की भी देश की आर्थिक व्यवस्था को अगर अपन गिराना, किसी भी देश को तोड़ना हो या किसी भी अपने इंसान को तोड़ना हो, सबसे पहले उसकी आर्थिक व्यवस्था को तोड़ना होगा। क्योंकि जब फाइनेंशियली डाउन होगा कोई आदमी, तभी कोई देश, तभी उसका नीचे जाना संभव है। देश हित के लिए अपना को ये करना बहुत ज़रूरी है। और मोदी जी ने जो स्टेप लिया है डिजिटल बंद करके, बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं
तो इस बात के लिए मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और बीजेपी की सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इससे अपने जो देश सिपाही हैं जो शहर खड़े हैं उनका उत्साहवर्धन होगा और शायद चाइना के सिपाहियों का मनोबल टूटेगा कि अपन चाइनीज प्रोडक्ट बंद करेंगे, चाइना गिरेगी। भारत सरकार ने चीन द्वारा जो की गई कार्रवाई के बाद में जिस प्रकार सख्ती से कदम उठाया है और चाइनीज़ ऐप को जो 52-53 चाइनीज़ ऐप थे उनको बंद कर दिया गया है, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इस ऐप के जरिए चीन हमारी जितनी भी गोपनीय जानकारियां बाहर ले जाता था और उस गोपनीय जानकारी से भारत को काफ़ी नुकसान होता था। भारत का काफ़ी पैसा भी इस जरिए चीन के अंदर जाता था, तो उसकी स्थिति सुदृढ़ होती थी और भारत ही कमज़ोर होती थी। अब इससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा। हमने भी, व्यापार संघ ने भी एक जो इस प्रकार भारत सरकार ने जो कदम उठाया उसको बहुत ही अच्छे कदम बताया है और मैं खुद भी कोई भी चाइनीज़ ऐप या चाइनीज़ सामग्री या चाइनीज़ कपड़ा हमारे दुकान में नहीं रखता हूं और आशा करता हूं कि हिंदुस्तान का सभी व्यापारी इस प्रकार की चाइनीज़ सामग्री का बहिष्कार करेगा। वहीं आपको बता दें कि भारत के 70% स्मार्टफोन मार्केट पर चीनी कंपनियों का कब्जा है, जहां ये कंपनियां 8 से 15 हजार में स्मार्टफोन मुहैया करा देती है। इन सब के बाद स्मार्टफोन में हम जिन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं उन ऐप्स के जरिए हमारा डेटा चोरी होता है और बड़ी मात्रा में पैसा भी ये कंपनियां कमाती हैं। वहीं कुल मिलाकर भारत सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है और लोगों की मांग है कि रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले चीनी सामानों को भी बैन किया जाए, जिससे भारत में स्टार्टअप कंपनियों को पैर जमाने का मौका मिल सके और भारत आत्मनिर्भर बन सके। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।